अस्सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुह। ये हो गया। मैंने बहुत समय से हदिया हयाती का कंटेंट नहीं बनाया है और अब इसका समय आ गया है। वजह यह है कि मैं बहुत कम हदिया हयाती का कंटेंट बनाता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं, जबकि यह कंटेंट तो ताज़ा है। अगर मैं हमेशा फवाइद या अजमल कसस का कंटेंट बनाऊं तो मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। इसलिए हदिया हयाती मेरे लिए उन कंटेंट से एक पलायन है जिनसे शायद लोग बोर हो सकते हैं। वैसे भी यह चैनल इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि मेरी गतिविधियां वही हैं। अगर मैं तिलावत नहीं कर रहा तो बाहर जा रहा हूं, बस यही है और कुछ नहीं। मुझे घूमना फिरना भी पसंद नहीं है। ओह हाँ, आज रात मेरी गतिविधि, अब मैं अभी अभी ईशा की नमाज पढ़कर आया हूँ और इसके बाद मेरी सिर्फ एक ही गतिविधि है, गोपले पर लाइव आना। गोपले पर लाइव आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने यह किस्सा अभी तक नहीं सुनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ महीने पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी कि मेरा बटुआ खो गया है। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा, हुसैन, ये हुसैन है, फेसबुक ग्रुप में किसी ने बटुआ पाया है और लगता है कि उसमें तुम्हारा केटीपी आईडी है जो ब्लर किया गया है। मैंने सोचा, वाह, ये मेरा है। मैंने सोचा ये मेरा ही है, और सच में मैंने उसे इनबॉक्स किया और मिलने का प्लान बनाया। अब रात के 9 बजे मिलने वाला हूँ। तो मैं पहले गोखले पर 1 घंटे के लिए लाइव आऊँगा, उसके बाद सीधे तय जगह की ओर निकल जाऊँगा। जुड़े रहिएगा। ये जो मैं पहने हूँ ये घर के कपड़े हैं। अचानक हमारे यहाँ एक बच्चा आ गया, अस्तगफिरुल्लाह। यल्ला अस्सलामु अलैकुम डियर। ये अल्लाह की गारंटी है उन लोगों के लिए जो गुस्सा करते हैं लेकिन बस दुखी होते हैं। क्या? यहाँ तक कि एक और हदीस में कहा गया है, ला तदोग फलकल जन्ना, मत गुस्सा करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। तो आज रात का मिशन है, क्या नाम है उसका, उसे लेने जाना। एसटीएन के, एसएम और केटीपी को लेना, जो पिछले 6 महीनों से यानी दूसरे सेमेस्टर की छुट्टियों से ही खो गए थे। तो अभी अभी मेरी उस आदमी से मुलाकात हुई और मेरा सारा सामान, मेरा बटुआ, एसटीएन के सब कुछ वापस मिल गया। चलिए अब हम इसे रिव्यू करते हैं। मैं एक एक करके सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये बटुआ जो वापस आया है, ये वही बटुआ है जो मैंने मिनिसो से खरीदा था। हेलो मिनिसो। कल जब मैं मिनिसो में फिर से ढूंढने गया तो वहां मिनिसो था ही नहीं। फिर ये है पुराना एसटीएन के और ये है नया एसटीएन के। रुको, दिख नहीं रहा। हाँ, ये है नया एसटीएन के। और ये तो दूसरे क्यों मोटरसाइकिल इसमें वाले दो का है। एसटीएन के हैं। मैं इसे क्यों ले आया? और यहाँ 2 केटीपी पहचान पत्र हैं। अब मेरे पास 2 केटीपी हैं, देखो तो सही। वाह, मजा आ गया। अब ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, लेकिन रंग की बात करें तो इकोबेजी दो पुराना वाला नया वाले से भी अच्छा है। नया वाला रंग तो और भी फीका है। और सबसे जरूरी बात ये है, रुको, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। भाई, इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो बीपीजे स्वास्थ्य बीमा भी लगती है, मैंने कल ही सुना था। अल्लाहू अकबर, पुनः वापस आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। धन्यवाद फेसबुक के सभी भाइयों को जिन्होंने इस गुमशुदगी की खबर शेयर की। और अब मैं हबीबाना अली अलकाफ से मिलने जा रहा हूँ। महीनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है। आखिरी बार उनसे बांडुंग में मिला था मी, और अब वे सुराबाया आए हैं। या रब, हे मैं बहुत खुश हूँ। तो आज रात 3:30 बजे मैं इन सब के साथ हूँगा। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। अल्लाह। ये पहली मंजिल है, नीचे और भी मंजिलें हैं। यानी मैं अभी अभी अपने घर लौटा हूँ। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने महसूस किया कि बाहर की हलचल और थकान अब पीछे छूट गई है। मैंने तुरंत वही कपड़े बदल लिए जो मैं बाहर पहन कर गया था, ताकि घर में पूरी तरह से आराम महसूस कर सकूं। कपड़े बदलना मेरे लिए एक तरह की आदत बन गई है, जिससे मुझे लगता है कि अब मैं सचमुच अपने घर के सुकून भरे माहौल में हूँ। बाहर की थकान और दिन भर की भागदौड़ को पीछे छोड़कर घर के कपड़े पहनना मुझे बहुत सुकून देता है। तो मुझे अभी अभी हबीब चैनल ने दिया, अभी मैं हबीब चैनल और हबीब हाशिम के साथ था। फिर मुझे कुछ चीज़ें दी गई कि नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ दी गई, वो है परफ्यूम। आइए हम इस परफ्यूम का रिव्यू करते हैं। इस परफ्यूम का नाम है परफ्यूम जाया। बहन
परफ्यूम जाया में प्रीमियम क्वालिटी का एसेंस इस्तेमाल किया गया है, ब्ला 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 ब्ला। हम परफ्यूम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसका रिव्यू करते हैं। मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं मिले हैं, मुझे बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया है। आह, शिश मुझको शिश शिश शिश। बहुत खूब। इसकी खुशबू बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही हल्की और अच्छी लग रही है। ओह, मैं नहीं जानता कि इसका वर्णन कैसे करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसकी एक फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट और बन जाऊं। मजेदार। मैं इसकी खुशबू को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। ये खुशबू कुछ सेक्सी और सॉफ्ट एंड यूनिसेक्स जैसी है। चाहे लड़के लगाएं या लड़कियां, दोनों पर ही अच्छी लगती है। दोनों के लिए एकदम उपयुक्त है। और इसकी खुशबू ज्यादा तेज भी नहीं है। मैं आपको इसका इंस्टाग्राम भी बताऊंगा, वो यहाँ है। शिश 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 शिश। अरे तो मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, यहाँ तक कि फजर की अजान भी अभी नहीं हुई है। फजर की नमाज के बाद मैं काम पर निकल जाऊंगा। यहाँ मैं मस्जिद जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आज का एजेंडा है कि मैं पहले सोऊंगा भी, फिर नमाज पढ़ूंगा और फिर सो जाऊंगा। लगता है अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। शायद अभी रुकना पड़ेगा जब तक सूरज नहीं निकलता। सूरज निकलने के बाद मैं तुरंत सो जाऊंगा। फिर करीब 10 बजे मैं जिम जाऊंगा। जिम के बाद खाली हूँ, क्योंकि बाद में मुझे हबीब के साथ फुटसल खेलने के लिए बुलाया गया है। हालांकि मुझे फुटसल पसंद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुद को मजबूर करता हूँ। हाल ही में जब भी दोस्तों ने बुलाया, मैं खुद को फुटसल खेलने के लिए मजबूर करता रहा हूँ। और अब तो बुलाने वाले दोस्त भी नहीं हैं, बल्कि हबीब है। ठीक है, चलो खुद को उत्साहित करते हैं और चलिए जिम के लिए निकलते हैं। चलो चलते हैं। लगता है जूते, मेरे पास यहाँ कुछ जूते हैं, मेरे जूते यही हैं, लेकिन मेरे पास फुटसल के जूते नहीं हैं। ठीक है, चलो यही पहन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कर देते। आखिर में वो छाती तक आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जिम से वापस आ गए हैं और सीधे फुटसल के मैदान की ओर जा रहे हैं। हाँ हाँ, अब पहले नमाज पढ़ूंगा। और मैं फुटसल के मैदान पर पहुंच गया हूं और यहाँ कोई भी नहीं आया है। ये जगह क्या है? मैंने कभी फुटसल नहीं खेला है, मुझे तो बस बुला लिया गया। चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। हम लगता है यहाँ कोई इवेंट होते रहते हैं। वहाँ ट्रॉफी रखी है, या अल्लाह, वाह काफ़ी शानदार है। वाह, और यहाँ तो एक भी इंसान नहीं है, बहुत सन्नाटा है। यहाँ हबीब का इंतज़ार कर रहा हूँ, बाकी सबका भी। सब कहाँ हैं? ओह, यहाँ एक छोटा सा जिम भी है, भले ही छोटा मोटा ही सही। लगता है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यहाँ फुटसल खेलने आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, आखिर मैं यहाँ मेज़बान के तौर पर हूँ। बाकी सब लोग तो दूर दूर से आए हैं, तो सही भी है कि मुझे ही सबसे पहले आना चाहिए था। या अल्लाह, ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे बाद सबसे पहले कौन आता है। और सबसे पहले जो आए हैं वो ये दोनों हैं। अच्छा, यहाँ है मास बॉबी और फिर है मास अखिल। हाय बोलो भाई। क्या है अखिल? हबीब के साथ पहली बार खेलने का अनुभव कैसा है? अक्सर तो तुम्हारे दोस्त ही होते हैं जिनको तुम फुटसल खेलने बुलाते हो, बच्चे वगैरह, है ना? थोड़ा तितली जैसा महसूस हो रहा है। डर लग रहा है कहीं गलती से कुछ गलत ना कर दूं। बॉबी, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे तो अभी तक लग रहा है कि वे सब घबराए हुए हैं। अरे बस फुटबॉल खेल रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलना है। गलती हो जाने का डर है यार। मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला, बहुत कम खेला है। चलो देखते हैं हुसैन कितना अच्छा है। वाह वाह वाह, तीन। गोल। 40 मिनट बीत गए और सारे हबीब वहीं अटक गए। अरे ये तो खतरनाक है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए बुकिंग की है। मतलब खेल का समय अब 1 घंटा 20 मिनट ही बचा है। और हुआ ये कि सब सो गए, सभी सो गए, और जो आया वो सिर्फ हबीब हाशिम अकेले थे। या अल्लाह, देखा ना, ये बहुत मज़ेदार है।
अस्तगफिरुल्लाह अल अजीम, सब लोग हबीब अली, हबीब जैन, बाकी सब भी असल में सो गए थे। हाँ, समझ में आता है, क्योंकि अगर सोचें तो इन सब का सोने का समय कितना होता है? ज्यादा नहीं, 1 घंटा। 2 घंटे, 3 घंटे तक नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा तो 3 घंटे, बहुत ज्यादा हुआ तो। हाँ, अल्लाह। यहाँ तक कि कल जब हम सब साथ में बैठे थे, मैं सोच रहा था कि शायद इसके बाद हबीब अली अभी भी आराम करेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, है ना? नहीं, फिर फजर के बाद हॉल था, फिर करीब 2 बजे तक। वाह, तो वाजिब है, वाजिब है। असल में तो सोना चाहिए था। कल रात जब मैंने हबीब अली की गतिविधियां सुनी, जो थाईलैंड से, सिंगापुर से और यहाँ वहाँ से थीं, तो मैं तो सोचने लगा, अरे ये सोते कब हैं? देखा, पता ही नहीं चलता। जानकारी के लिए बता दूं, मैं सुबह से, सच में सुबह से लेकर अब रात के 9 बज गए हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया, 1 पैसा भी नहीं। बस अभी तक सिर्फ पानी ही पिया है। लेकिन हाँ, थोड़ी भूख तो लग रही है। आखिरकार अब समय आ गया है कि मैं हबीब अली और बाकी दोस्तों को भी खाने के लिए बुलाऊं। लेकिन जो दोस्त अभी फुटसल खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और काम है, तो वे पहले ही घर चले गए। और इस बार हम हबीब अली को यहाँ सुराबाया में छोटे छोटे मजलिसों की जगह पर ले जा रहे हैं। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जब तक हमारे साथ ऐसा इमाम है जो समझता है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इंसान जो रास्ता जानता है, हम पहले ही वजह जान चुके हैं, हम पहले ही वजह जान चुके हैं, बस खलास। कांसु शैली त्रिया। हाँ ये साबूदाना है, हाँ ये साबूदाना है, हाँ ये साबूदाना है, हाँ ये साबूदाना है। अल्लाह या सैयदी, कृपया ज्ञान को जीवित करें। हाँ, मैंने शुरुआत में ही ज्ञान को समझ लिया था। यह पहले ही बज चुका है, यह पहले ही 12:30 बज चुके हैं और मैं अभी अभी घर लौटा हूँ। और कल आज ही तो मैंने इरादा किया था कि पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा, कुछ पन्ने पढ़ूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया यार। एक दिन भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। कल मैं पढ़ाई का बदला जरूर लूंगा। कल मेरी सारी गतिविधियां बस 2 चीजों के लिए होंगी, पहली पढ़ाई और दूसरी जिम जाना। कल मैं बांग जेफरी से मिलने वाला हूँ, बांग जेफरी रेक्सा से, जिनसे काफी समय से नहीं मिला था। ठीक है, कल मिलते हैं। ये मैंने अभी अभी चेहरा धोना खत्म किया है, तो अब स्किन केयर का समय है। मैंने स्किन केयर लगा लिया है और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे आज अभी अभी घर लौटते समय पता चली। कौन है ये? कौन है ये? अरे कौन है ये? साले अब तो व्लॉगिंग कर रहा है तू। हे कौन है ये? हेलो दोस्तों। सभी हाय। ओए हुसैन अब व्लॉगिंग कर रहा है। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं? जिम, है ना? बिल्कुल, आज हम जिम जाने वाले हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि हुसैन को जिम जाने के लिए किसने प्रेरित किया। आप लोग। शुरुआत में जिम जाने का मन नहीं था, बहुत आलसी था। फिर जेफ भाई को देखा तो लगा ये कूल है। हाँ ठीक है, अब तो जिम जाना बंद ही नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इसकी लत लग गई हो, है ना? अच्छी चीज की लत। अच्छी चीज की लत। जिम जाना मत भूलना। जिम जाना मत भूलना। पहुंच गए। ये सच में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लोग मेरे पीछे क्यों बातें करते हैं? वाह, मजा आ गया।
एस्ट्रेटजिन एस्ट्रेटजिन। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देते हैं और हर नए अनुभव में मेरा साथ निभाते हैं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा खास और थोड़ा नर्वस करने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं अपने दांतों की जांच करवाऊं। सच कहूं तो मैं इस चेकअप को काफी दांतों के डॉक्टर के पास जाना मुझे हमेशा थोड़ा डरावना लगता है। बचपन से ही जब भी डेंटिस्ट के पास जाना होता था तो मन में एक अजीब सी घबराहट होती थी। वो सफेद कोट, चमकदार लाइट्स और वो अजीब सी दवाइयों की खुशबू। लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि अब और नहीं, सेहत सबसे जरूरी है। अभी अभी ईशा की नमाज खत्म हुई है और नमाज के बाद मन में एक अलग ही सुकून और ताजगी महसूस होती है। लगता है जैसे सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए दूर हो गई हो। लेकिन जैसे ही याद आया कि अब डॉक्टर सत्रिया के पास जाना है, फिर से हल्की सी घबराहट होने लगी। डॉक्टर सत्रिया हमारे इलाके के सबसे मशहूर डेंटिस्ट हैं और उनका नाम सुनते ही सबको भरोसा हो जाता है कि इलाज अच्छा ही होगा। सारा काम बस कमरे में ही होता है, पढ़ाई छंटाई, पढ़ाई छंटाई, पढ़ाई छंटाई, बस यही सब चलता रहता है। कभी कभी तो लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इसी कमरे में सिमट गई है और बाहर की दुनिया से मेरा रिश्ता बस खिड़की से आधी रोशनी तक ही रह गया। ऐसे में जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है तो मन में एक अजीब सा उत्साह और डर दोनों होता है। उफ, फिर से भूख लग गई। शायद यह नर्वसनेस की वजह से है, मुझे भूख लगने लगती है और आज तो पेट में तितलियां उड़ रही हैं। चलो अब चलते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम सीधे सीधे बाकी सब छोड़कर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर सत्रिया के पास। दोस्तों, अगर आप टिकटॉक पर ऐसे डेंटिस्ट को देखें जो मजाकिया हरकतें करते हैं तो वही हैं। उनका अंदाज बहुत ही अलग है, मरीजों को हंसाते हंसाते उनका डर दूर कर देते हैं। मुझे याद है पिछली बार जब उन्होंने एक मजेदार जोक सुनाया था जिससे मेरा डर थोड़ा कम हो गया। क्लिनिक का माहौल भी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा, हल्की सी म्यूजिक बजती रहती है और दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हैं, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। हेलो, धन्यवाद कि आप आई, डॉक्टर सत्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? शायद इसलिए कि दांतों का इलाज हमेशा से मुझे थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर सत्रिया की मुस्कान